हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने एसक्यूएलआईटी डेटाबेस की सीरीज़ में हमने देखा था कि कैसे हम एसक्यूएलआईटी डेटाबेस का यूज़ करके कैसे हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने एसक्यूएलआईटी डेटाबेस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसक्यूएलआईटी डेटाबेस की सीरीज़ में मैंने बताया है कि कैसे हम लॉगिन एंड साइन अप फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। उस सीरीज़ में हमने देखा था कि कैसे हम एसक्यूएलआईटी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, कैसे हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं और कैसे हम रीड, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लॉग आउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएलआईटी डेटाबेस, और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे हम रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी होती क्या है। सो अगर आपने कई सारी ऐप्स देखे होंगी, फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक को यूज़ किया होगा तो उसमें जब हम एक बार लॉगिन करते हैं उसके बाद अगर हम फेसबुक को क्लोज़ कर दें और दोबारा जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, यानी जब दोबारा हम फेसबुक को ओपन करते हैं, सो हमें बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है, हम डायरेक्ट फेसबुक के डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। सो इस फंक्शनैलिटी को रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी कहते हैं, यानी कि अगर हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े और डायरेक्ट हम डैशबोर्ड पर पहुँच जाएँ तो इसे हम रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी कहते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम इस फंक्शनैलिटी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हैं जो हमें हर ऐप्स और वेबसाइट में देखने को मिलती हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं। ये हमारी साइन अप एक्टिविटी है। इसमें हमने यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को लिया है और एक साइन अप बटन को लिया है। सो यहाँ पर हम एसक्यूएलआईटी डेटाबेस को यूज़ करेंगे डेटा को स्टोर करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड लिया है। इसको हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, यानी कि एसक्यूएलआईटी टेबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद ये हमारी लॉगिन एक्टिविटी है। इसमें मैंने ईमेल और पासवर्ड को लिया है, यानी जब यूज़र ईमेल और पासवर्ड को फिल करेगा सो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वो ईमेल और पासवर्ड अगर एसक्यूएलआईटी टेबल में इंसर्ट होगा, यानी कि एसक्यूएलआईटी टेबल में पहले से एग्जिस्ट करेगा, तभी हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसे लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। और इस मेन एक्टिविटी में यहाँ पर हमारे पास लॉग आउट का बटन रहेगा। जब यूज़र लॉग आउट पर क्लिक करेगा सो हम यूज़र को लॉग आउट कर देंगे और उसे हम साइन अप या लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चेक बॉक्स लिया है। जब यूज़र इस चेक बॉक्स को चेक करेगा तो हम इस ईमेल और पासवर्ड को स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद जब यूज़र एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो हम चेक कर लेंगे कि ये जो हमारा ईमेल और पासवर्ड है ये हमारे फाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो हम उसे डायरेक्ट मेन पेज पर भेज देंगे, अदरवाइज उसे हम लॉगिन करने के लिए कहेंगे। सो ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ है जिसे हम आज की इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So friends, here I have already implemented the login and sign up functionality with the help of SQLite. If you don't know about how to implement these functionalities with the help of SQLite database, then watch my playlist of SQLite. The link shown in the above right corner and also given in the description below. You can watch from there. So ये sign up activity है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले edit text लिया है यूज़र नेम के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर edit text लिया है ईमेल के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड के लिए एक edit text लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल बटन है, साइन अप बटन। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ईमेल के लिए एक एडिट टेक्स्ट लिया है, फिर मैंने पासवर्ड के लिए एडिट टेक्स्ट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिमेंबर मी के लिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स लिया है जिसकी आईडी है चेक बॉक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉगिन बटन लिया है और एक साइन अप बटन लिया है। सो ये हमारी लॉगिन एंड साइन अप एक्टिविटीज़ हैं। सो अब हम एसक्यूएलआईटी डेटाबेस में चलते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर myhelper.java क्लास क्रिएट की है एसक्यूएलआईटी डेटाबेस के लिए। सो ये मेरी एसक्यूएलआईटी डेटाबेस की क्लास है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया है यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम से। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाया है वर्जन =1। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ऑन क्रिएट में आते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से। इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, ID, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एसक्यूएलआईटी डेटाबेस का एक रेफरेंस लिया है, फिर मैंने यहाँ पर कंटेंट वैल्यूज़ लिया है और इसमें मैंने यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड को स्टोर कर दिया है। उसके बाद इन डिटेल्स को मैंने यहाँ पर टेबल में इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद अगर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है।
अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक यूज़र नेम फंक्शन क्रिएट किया है यूज़र नेम को चेक करने के लिए कि अगर यूज़र नेम टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो मैंने यहाँ पर डेटाबेस का एक रेफरेंस लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेरी लगाई है यूज़र नेम को चेक करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया है कि अगर यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैंने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक यूज़र नेम एंड पासवर्ड नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है यूज़र नेम एंड पासवर्ड को चेक करने के लिए। सो अगेन मैंने यहाँ पर क्वेरी लिखी है यूज़र नेम एंड पासवर्ड को चेक करने के लिए। अगेन मैंने यहाँ पर चेक किया है कि अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है तो मैंने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया है, अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया है। सो ये था हमारी माई हेल्पर क्लास एसक्यूएलआई डेटाबेस के लिए। तो अब हम signup.java फाइल में चलते हैं जहाँ पर हम एसक्यूएलआई टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग को यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर माई हेल्पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है हेल्पर नाम का। उसके बाद मैंने यहाँ पर साइनअप बटन पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट किया है। सो जब यूज़र साइनअप बटन पर क्लिक करेगा तो मैंने यहाँ पर यूज़र नेम को यूज़र नेम में स्टोर कर लिया है, एडिट ईमेल को मैंने यहाँ पर ईएम में स्टोर कर लिया है, एडिट पासवर्ड को मैंने यहाँ पर पासवर्ड में स्टोर कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया है कि यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड अगर ब्लैंक है तो मैंने यहाँ पर एक टोस्ट शो किया है। एल्स में मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक आई नाम का एक बुलियन वेरिएबल बनाया है और यहाँ पर मैंने हेल्पर क्लास का एक चेक यूज़र नेम फंक्शन कॉल किया है और इसमें मैंने यूज़र नेम को पास कर दिया है। ये फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो मैंने यहाँ पर चेक किया है आई इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि ये यूज़र नेम अगर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो मैंने यहाँ पर इंसर्ट रिकॉर्ड फंक्शन कॉल किया है और मैंने यहाँ पर टेबल में डेटा को इंसर्ट कर दिया है। एल्स में मैंने यहाँ पर एक टोस्ट शो किया है फेल टू सेव रिकॉर्ड। सो इस तरह से हमारा एसक्यूएलआई टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम लॉगिन फंक्शनैलिटी पर चलते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर login.java फाइल में चलते हैं। सो अगेन यहाँ पर हमने एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग को यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर मैंने यहाँ पर साइनअप बटन के क्लिक पर हमने यहाँ पर एक नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, साइनअप एक्टिविटी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉगिन बटन पर एक ऑन क्लिक मेथड क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़र नेम और पास में स्टोर कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपल वैलिडेशन लगाया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बुलियन वेरिएबल बनाया है चेक यूज़र नेम पासवर्ड नाम का और मैंने हेल्पर क्लास के चेक यूज़र नेम एंड पासवर्ड फंक्शन को कॉल किया है। सो ये फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड टेबल में एग्जिस्ट करेगा तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सो मैंने यहाँ पर चेक किया है चेक यूज़र नेम पासवर्ड इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। सो हमने यहाँ पर टोस्ट शो किया है लॉगिन सक्सेसफुली और यहाँ पर मैंने मेन एक्टिविटी को ओपन कर दिया है। एल्स में मैंने यहाँ पर एक टोस्ट शो किया है इनवैलिड डिटेल्स। सो इस तरह से हमने लॉगिन की कोडिंग कंप्लीट कर ली है। सो अब हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सो ये मेन एक्टिविटी है जहाँ पर हम यूज़र को लॉगिन करने के बाद रीडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक सिंपल लॉगआउट बटन है जिस पर क्लिक करने पर यूज़र लॉगआउट हो जाएगा। सो हम यहाँ पर सबसे पहले लॉगआउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारी login.java फाइल है। सो जैसा कि मैंने कोर्स में बताया है कि अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना होता है तो हम शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करते हैं। सो अगर आपको PHP लैंग्वेज आती है तो आपको पता होगा कि PHP में सेशन क्या होता है। सेशन में हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसे ईच एक पेज पर, यानी जिस पेज पर हमें ज़रूरत पड़ती है उस पेज पर हम उस सेशन को एक्सेस कर लेते हैं और उस सेशन के जरिए हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। सो उसी तरह से यहाँ पर एंड्रॉयड में यहाँ पर हमें शेयर प्रेफरेंस मिलता है जिसमें हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और उसे हर एक्टिविटी में एक्सेस कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर लॉगआउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। अगर आपको शेयर प्रेफरेंस के बारे में नहीं पता है तो उसको मैंने यहाँ पर अपने कोर्स में बताया है कि शेयर प्रेफरेंस क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो शेयर प्रेफरेंस की वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमें लॉगआउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, यानी जब यूज़र लॉगिन करेगा उसके बाद हम लॉगआउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें उसके लिए शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शेयर प्रेफरेंस को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है शेयर प्रेफरेंस और शेयर प्रेफरेंस का एक वेरिएबल बनाना है। आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें शेयर प्रेफरेंस के एडिटर को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो उसको मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर लिया है। सो अब हम यहाँ पर लॉगिन बटन के क्लिक पर हम आते हैं। सो यहाँ पर देखिए जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं चेक यूज़र पासवर्ड इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड को हम शेयर प्रेफरेंस में स्टोर कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको की नेम देना है। सो मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे देता हूँ। आप कोई भी की नेम दे सकते हैं। इसमें मैं यू नेम को स्टोर कर देता हूँ, कॉमा एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग
पासवर्ड, इसमें मैं पास को स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद एडिटर डॉट अप्लाई। शेयर प्रेफरेंस में डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपका डेटा शेयर प्रेफरेंस में स्टोर होगा। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं ऑन क्रिएट में। यहाँ पर हमें शेयर प्रेफरेंस की फ़ाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है sp इक्वल्स टू गेट शेयर प्रेफरेंस। यहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल का नाम देना है, किस नाम से आप शेयर प्रेफरेंस फ़ाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पर डेटा नाम दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोड प्राइवेट देना है, ताकि कोई अदर एप्लीकेशन आपकी इस फाइल को एक्सेस ना कर सके। उसके बाद एडिटर इक्वल्स टू sp डॉट एडिट। सो दैट्स इट। सो हमने यहाँ पर शेयर प्रेफरेंस में डेटा को स्टोर कर लिया है, यानी यूज़र नेम एंड पासवर्ड को स्टोर कर लिया है। सो अब हम लॉग आउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चलते हैं। सो लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर आपको शेयर प्रेफरेंस को यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ से शेयर प्रेफरेंस को कॉपी कर लेते हैं और मेन एक्टिविटी में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अगेन हम इस फाइल में आते हैं, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो अब हम लॉग आउट बटन के क्लिक पर ऑन क्लिक मेथड क्रिएट करते हैं। सो बाइंडिंग डॉट लॉग आउट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू वी ऑन क्लिक लिसनर। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं लॉग आउट। आप कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, इसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सो लॉग आउट करने के लिए जस्ट यहाँ पर आपको शेयर प्रेफरेंस फाइल को डिलीट कर देना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है एडिटर डॉट क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एडिटर डॉट अप्लाई। उसके बाद लॉग आउट करने के बाद आपको किस एक्टिविटी में जंप करना है, उस एक्टिविटी को यहाँ पर ओपन कर देना है। सो स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा लॉग इन शेयर प्रेफरेंस डॉट क्लास, और मैं इसे यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। सो दैट्स इट। हमने यहाँ पर यूज़र को लॉग आउट कर दिया है। सो जब यूज़र लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा सो ये फंक्शन कॉल होगा लॉग आउट, और यहाँ पर मैंने एडिटर की जो फाइल है उसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। सो इससे जब यूज़र लॉग आउट बटन पर क्लिक करेगा सो वो लॉग आउट हो जाएगा और वो लॉगिन एक्टिविटी में जंप कर जाएगा। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो अब मैं यहाँ पर एक नए अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर suresh@gmail.com पासवर्ड 123। सो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ सुरेश पासवर्ड 123। सो अब मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। सो देखिए ये हमें फिर से लॉगिन के लिए कह रहा है। सो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ सुरेश पासवर्ड 123 लॉगिन। सो अब मैं लॉग आउट बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए जैसे मैंने लॉग आउट बटन पर क्लिक किया हम लॉगिन एक्टिविटी में जंप कर गए हैं। सो अब मैं फिर से यहाँ से लॉगिन करता हूँ सुरेश पासवर्ड 123। सो हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और दोबारा इसे ओपन करता हूँ। सो देखिए ये हमें फिर से लॉगिन करने के लिए कह रहा है। अब हम यहाँ पर रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर लॉगिन जावा फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड को स्टोर किया है। सो यहाँ पर हम एक बुलियन बना लेते हैं, एडिटर डॉट पुट बुलियन। यहाँ पर हम बुलियन का नाम देते हैं। सो मैं यहाँ पर देता हूँ इस लॉग्ड इन, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से ट्रू कर देता हूँ, यानी कि जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो इस बुलियन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सो अब हम यहाँ पर ऑन क्रिएट में आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक बुलियन बनाते हैं, बुलियन लॉगिन इक्वल्स टू sp डॉट गेट बुलियन, यानी कि यहाँ पर हम उस बुलियन वेरिएबल को यहाँ पर गेट करेंगे। सो इस बुलियन वैल्यू को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम फॉल्स रखेंगे, यानी कि जब यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी, और जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाएगा इस बुलियन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सो अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ इफ़ लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि अगर यूज़र लॉगिन है। सो स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, लॉगिन शेयर प्रेफरेंस डॉट दिस कॉमा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, यानी जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसे हम मेन एक्टिविटी में रिडायरेक्ट कर देंगे, फिनिश। सो अब हमें यहाँ पर रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, यानी जब यूज़र चेकबॉक्स को चेक करेगा सो हमें यूज़र को बार बार लॉगिन नहीं करवाना है। सो उसके लिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इफ़ बाइंडिंग डॉट
चेक बॉक्स डॉट इज चेक्ड, यानी कि अगर चेक बॉक्स चेक है तो उसके बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एल्स यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और एल्स में पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर जब यूज़र चेकबॉक्स को चेक करेगा तब हम सेट प्रेफरेंस में यूज़र नेम और पासवर्ड को स्टोर कर लेंगे और इस बुलियन की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर चेक करेगा कि इफ़ लॉगिन बुलियन की वैल्यू अगर ट्रू है सो वो मेन एक्टिविटी में रिडायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज़ अगर वो यूज़र लॉगिन नहीं होगा सो उसे बार बार लॉगिन करने के लिए कहेगा। सो एल्स में देखिए यहाँ पर मैंने मेन एक्टिविटी को ओपन किया है, यानी कि जब यूज़र चेकबॉक्स को चेक नहीं करेगा सो यूज़र को बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, यानी जब यूज़र ऐप को ओपन करेगा तो उसे बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। सो ये रिमेंबर मी फंक्शनैलिटी को मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो हमने जो अकाउंट क्रिएट किया था सुरेश नाम से, उसे मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र नेम सुरेश, पासवर्ड 1 2 3। सो अब मैं इसे लॉगिन करता हूँ। सो देखिए हम लॉगिन हो गए हैं। सो अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा इसे ओपन करता हूँ। सो देखिए हमें फिर से लॉगिन करने के लिए कह रहा है। सो अब मैं इसे यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, सुरेश, पासवर्ड 1 2 3। अब मैं इस चेकबॉक्स को चेक कर लेता हूँ। अब मैं लॉगिन करता हूँ। सो देखिए हम लॉगिन हो गए हैं। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, दोबारा इसे ओपन करता हूँ। सो देखिए हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। हमने बिना लॉगिन किए हम डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो गए हैं। सो अब मैं इसे लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए हम लॉग आउट हो गए हैं। अब मैं दोबारा इसे लॉगिन कर लेता हूँ, सुरेश, पासवर्ड 1 2 3, और अब मैं चेकबॉक्स को चेक नहीं करूँगा। सो लॉगिन, अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। सो देखिए हमें फिर से लॉगिन करने के लिए कह रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रिमेंबर मी एंड लॉग आउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।